हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की शिक्षक नियमावली नई नियमावली आ चुकी है। तो उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये नियमावली इस टाइम पे क्यों आई है, तो इन सब चीज़ों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आपके क्या बदलाव हुए हैं, शिक्षक भर्ती के लिए क्या करना होगा अब, तो ये सब आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है कि आपकी नई नियमावली चेंज हो चुकी है, कुछ चेंजेस हुए हैं, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, कैसे पहले कैसे होता था और अब कैसे होता है। दूसरी चीज, आप लोगों को अभी आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, ये कोई भर्ती नहीं आई है, यहाँ भर्ती का कोई नोटिस नहीं है, ये केवल क्या है आपकी नियमावली है। आपको बस कुछ चेंजेस है जो आपको बताए गए हैं, बाकी इसका भर्ती से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अभी भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें, और आपको पता है कि आपकी नई नियमावली मतलब अभी जो अध्यक्ष हैं, जो आयोग बनाया जा रहा है आपकी शिक्षक भर्ती के लिए, वही अभी गठित नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही फिलहाल में उसके कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए शिक्षक बनने के नए नियम क्या है। शिक्षक बनने के नए नियम क्या है, पहले तो हम बात कर लेते हैं एज की। यानी कि उम्र की। आपकी उम्र सीमा कितनी कर दी गई है इसमें, तो आपकी उम्र सीमा कितनी कर दी गई है इसमें उम्र सीमा कर दी गई है आपकी 21 से 40 वर्ष। कितनी कर दी गई है उम्र सीमा? 21 से 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। किसके लिए? अध्यापक के लिए। अब बताते हैं कैसे कैसे। ठीक है, यानी शिक्षक बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो आपकी भर्ती होगी वो किससे होगी? शिक्षा चयन आयोग है ना, इसके द्वारा आपकी भर्ती होंगी। शिक्षा चयन आयोग के द्वारा आपकी भर्ती होगी, है ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, सेवा भी आएगा यहाँ पे, सेवा चयन आयोग के द्वारा। अब देखिए, अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा भर्ती, जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती है आपकी वो कैसे होगी? प्राथमिक शिक्षा भर्ती ये कैसे होगी आपके? देखो इसमें क्या कैसे होगी, क्या नियम है इसके लिए। ठीक है, देखो नियमावली है आपके, उसमें क्या है, वो इतना बड़ा जो आपका आया है, जो लेटर आया उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से भी क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो आपको बता दे रही हूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा भर्ती में, ठीक है, देखो आपको पता है इसमें क्या होता है, पेपर होगा आपका। ठीक है, पेपर होगा, कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे आपके, 2। ठीक है, 2 पेपर कौन कौन से होंगे? 2 पेपर होंगे आपके। कौन सा? एक तो लिखित होगा और दूसरा होगा आपका एक विषय पर आधारित, जो आप विषय चुनेंगे विषय पर आधारित। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये आप लोग अभी से जान लीजिए जो जो चेंजेस हुए हैं। दूसरी चीज, इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू नहीं होगा। किसके लिए है ये है आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। कितनी, कौन सी भर्ती के लिए? प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए आपके लिए कोई पेपर नहीं होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। समय कितना होगा? यहाँ पेपर 2 होंगे आपके, और 2 घंटे का टाइम क्या होगा? समय होगा 2 घंटे। ठीक है, ये आपकी पेपर का टाइम होगा। समझ में आया आप लोगों के लिए? तो ये चेंजेस हुआ है। दूसरा, अगर हम दूसरी बात करें, ये तो हो गई आपकी किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए चेंजेस। दूसरी है आपकी हेडमास्टर और प्रिंसिपल के लिए क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, हेडमास्टर और प्रिंसिपल। ठीक है, इसके लिए क्या करना है? प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करना है आपका? इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू के जो 10% मार्क्स हैं, 10% मार्क्स ही आपके ऐड होंगे। ठीक है, समझ में आया? इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के 10% मार्क्स आपके ऐड होंगे। दूसरी चीज, इसमें क्या होंगे? 12 टीम मेंबर होंगे। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आपका शिक्षक, जो आपका प्रिंसिपल और हेडमास्टर है, उसके लिए अब क्या है? आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन जो आपके जो पहले था आपकी प्राथमिक शिक्षा के लिए, उसका आपका क्या था? इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें इंटरव्यू होगा और 10% मार्क्स इसके ऐड होंगे। ठीक है, उम्र तो आपकी हेडमास्टर और प्रिंसिपल के लिए एज क्या है? एज आपकी यही है, 21 से
40 वर्ष एज में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, एज आपकी इतनी है। दूसरी चीज़ आप लोग को ये पता होना चाहिए इस समय पे ये नियमावली देने हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भर्ती आ रही है, आपको पता है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है और आपको पता है जो इलेक्शन है वो 7 चरणों में होने वाला है, ठीक है, यानी जून में आपका रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, उससे पहले तो कोई ये भर्ती दे ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद भी भर्ती आएगी। अब अध्यक्ष अगर गठन हो भी जाता है तो क्या अभी भर्ती आएगी? अगर अध्यक्ष जो आपका बोर्ड का गठन है, जो सेवा आयोग का गठन हो रहा है, ठीक है, वो अगर गठित भी हो जाता है तो क्या आपकी अभी भर्ती आएगी? तब भी आपकी भर्ती नहीं आएगी। अगर इनको भर्ती देनी है शिक्षक की, क्योंकि काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं आई है, तो भर्ती ये जून से पहले नहीं देंगे, जून से पहले नहीं आएगी, ठीक है। ये भर्ती कब आएगी? जून के बाद अगर आनी होगी तो। अगर इनकी मंशा है आपकी भर्ती कराने की, ठीक है, तो आपकी ये जून के बाद भर्ती आएगी, ठीक है। तो बाकी आप लोग क्या करिए भाई, आप लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, ठीक है, तो भर्ती नहीं आई है। तो अब ये जो नियमावली ये जो देने का मतलब है, क्या ये बोर्ड के लिए है, किसके लिए है? तो ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो तो सब ठीक है। बाकी आप लोग क्या है अपनी तैयारी करते रहिए, और भी कई भर्तियां आ रही हैं, तो आप लोग अपने एक भर्ती के इंतजार में मत बैठे रहिए, आप और भी तैयारी करिए, अच्छे लेवल की तैयारी करिए, ठीक है। बाकी आप लोग जो चेंजेस हुए थे आपके इस नियमावली में वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आप पूरा वो नोटिस चाहे भी तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस यही सब दिया हुआ है, जो चेंजेस थे वो आपको बता दिए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।